स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 54वां। सत्संग की महिमा, सत्पुरुष में आत्मबुद्धि। संवत 1880 में ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी 3 जून 1824 को तृतीय पहर के समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन से घोड़ी पर सवार होकर श्री लक्ष्मीवाड़ी में पधारे थे। वहां बहुत देर तक तो घोड़ी घुमाते रहे। इसके बाद वे वाड़ी में स्थित वेदी पर विराजमान हुए। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। मस्तक पर काले पल्ले की धोती बांधी थी और कंठ में मोगरे के पुष्पों का हार पहना था तथा पाक पर तुर्रा सुशोभित हो रहा था। उनके समक्ष मुनिमंडल तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने मुनियों से प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि अष्टांग योग, सांख्य, तप, त्याग, तीर्थ, व्रत, यज्ञ और दानादि साधनों से मैं इतना वश में नहीं होता जितना कि सत्संग द्वारा वश में हो जाता हूं। भगवान ने ऐसा बताया है। अतः स्पष्ट है कि समस्त साधनों की अपेक्षा सत्संग का महत्व अधिक है। सो समस्त साधनों की अपेक्षा सत्संग की महत्ता जिसे अधिक प्रतीत होती हो, उसके कैसे लक्षण होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा बताया, किंतु कोई भी यथार्थ उत्तर ना दे पाया। तब श्रीजी महाराज बोले कि जिसे भगवान के संत के साथ ही आत्मबुद्धि है अर्थात गाढ़ प्रीति है, उसी ने सत्संग को सबसे अधिक कल्याणकारी जान लिया है। जैसे कोई निसंतान राजा को अपनी वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्ति हुई तो वह बड़ा होने पर उसी राजा को गालियां दे अथवा मूंछ ताने, फिर भी उसको उसके प्रति दुर्भाव नहीं होता। और उसका वह पुत्र किसी लड़के को मारे पीटे अथवा गांव में जाकर कुछ अनीति का कर्म करे, फिर भी राजा को उसमें किसी भी प्रकार का अवगुण दिखाई नहीं पड़ता। इसका कारण यही है कि उस राजा को अपने लड़के में आत्मबुद्धि हो गई है। इस प्रकार जिसको भगवान के भक्त में आत्मबुद्धि हुई तो जानना चाहिए कि उसी ने समस्त साधनों की अपेक्षा सत्संग को अधिक कल्याणकारी समझ लिया है। यह वार्ता भागवत में कही गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादि शुभौम इज्जदीहि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करेचित जनेष्व भिग्नेष्व सएव गोखराह। इस श्लोक में पूर्वोक्त वार्ता को यथार्थ रूप से बताया गया है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 54वां वचनामृत पूर्ण हुआ।